Hello everyone. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay. Okay, screen proper visible है. Yes, sir, visual. Okay. So I think आगे सभी लोग start करते हैं. Last day one we have done with basis of network and networking, types of computer network like LAN, MAN, CAN, WAN, etc. And we have done little bit about uh, networking protocols. Okay, like related what is IP. It is a brief introduction of IP address. Okay, we will discuss later the complete session about IP address, like what is IP, types of IP, versions, classes, subnetting, VLSM, CIDR, whatever. Okay, so we will discuss everything. And then we have done what about TCP and UDP. And already हम लोगों ने HTTP एंड HTTPS ब्रीफ किया था, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है. तो यहाँ पर कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं. जस्ट फंडामेंटल नॉलेज के लिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे. और वो है एस एम टी पी एंड पी ओ पी. एंड और भी हम लोग ऐड करें तो इट इज़ DSCP, DNS. ओके, ARP, RARP, ICMP. ओके, एंड मेनी मोर थिंग्स. ओके, बहुत सारी और भी ऐसी प्रोटोकॉल्स और सारी चीज़ें होती हैं. VPN है, SSH है, टेलनेट है. टेलनेट जरूरी है जानना. SSH एंड VPN. ओके, ये कुछ फंडामेंटल प्रोटोकॉल्स हैं जो बिगनर हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से थोड़ा सा आ, याद रखते हो तो. ओके, तो अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे SMTP एंड POP से. व्हाट इज SMTP? तो अभी हमारा बिल्कुल फंडामेंटल पार्ट चल रहा है, CCNA का कोर टॉपिक नहीं. तो इसमें आप लोगों को मैंने अलाउ कर रखा है कि आप लोग थोड़ा बहुत आंसर करते रहो ताकि मुझे पता चले कि व्हाट इज़ योर करंट नॉलेज एंड ऑल राइट. एंड यू कैन डिफाइन एज पर इंटरव्यू लेवल कि भाई आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा गया व्हाट इज़ SMTP, सो हाउ यू कैन आंसर. ओके, जितने लोग हैं सभी लोग ट्राई कर सकते हो. व्हाट इज़ SMTP? जी बताएं. Simple, simple mail transfer protocol. It ओके, is used to यस यस बोलो आप.
It is used for mail communication. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और किसी ने आंसर किया कि इट इज यूज्ड फॉर मेल कॉन्फ़िगरेशन। सर इसका सोर्स टू डेस्टिनेशन तक मेल ट्रांसफर के लिए यूज होगा। ठीक है, और कोई आंसर? सर बोल सकते हैं कि सेंड ईमेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर ओवर द इंटरनेट। ओके, ग्रेट। और सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द मेल लेबल सर्विस। ओके, एंड एनीथिंग एल्स? कुछ और इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? विपिन, उमर, साहिल, रोहित? ये एप्लीकेशन लेयर पे काम। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, सो इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर मेल्स, ओके, फॉर डेस्टिनेशन एड्रेस। तो SMTP हमारा क्या होता है? एक तरीके का मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और इसका यूज़ किया जाता है लाइक मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो भी हमारे मेल्स वगैरह होते हैं। एंड पोर्ट नंबर 25 ये यूज़ करता है, राइट। इसको हम लोग लाइव देख सकते हैं कि ये सर्विस, अगर हम लोग अपना जीमेल अकाउंट ओपन करें तो एज़ पर जीमेल आईडी हम लोग इसके पॉइंट्स वगैरह अगर देखें, सो वी कैन चेक। सॉरी, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अपने मेल अकाउंट की सेटिंग्स जैसे हम ओपन करते हैं, सी ऑल सेटिंग, तो कंप्लीट सेटिंग के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके पास एक POP, आई मैप और ये सारे ऑप्शंस होते हैं, जहाँ से आप POP, आई मैप, SMTP सारी चीज़ें सेट करते हैं, राइट। बैकएंड में सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इवन देन कोई मेल क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम लोग मेल सर्वर के ही थ्रू डेटा या जो भी ईमेल्स होता है ट्रांसफ़र करते हैं। 25 इसका पोर्ट नंबर होता है। POP अभी आपने देखा इनकमिंग मेल के लिए होता है। ओके, POP हमारा है लाइक 110, एंड POP 3 करके इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। इट इज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, एंड इट इज़ फॉर इनकमिंग मेल, राइट। यस सर। ये सब है। तो SMTP हुआ या POP हुआ, इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उस समय जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है मेल को सेंड करने के लिए, जब आप smtp.gmail.com कॉन्फ़िगर करते हो, राइट। ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि मेल को सेंड करने के लिए गूगल का मैक्सिमम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग, ठीक है। तो उसके लिए भी स्पेसिफिक हम लोग चेक कर सकते हैं। मैं उसका आइडिया दिखा देता हूँ कि मेल सर्वर्स हमारे बैकएंड में काम कर रहे होते हैं। ओके, लेट मी शो। मैं NS लुकअप स्पेस और एंटर करता हूँ। मैं सर्वर, ये आपको करना नहीं है, जस्ट कुछ डिटेल्स ताकि हम अच्छे से समझें। मैं गूगल का मेल सर्वर आपको दिखाता हूँ, जो मेल को सेंड करने के लिए हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से मेल सर्वर के बारे में चेक करना चाहता हूँ। तो मेल सर्वर के लिए हमारा मेल सर्वर रिकॉर्ड MX रिकॉर्ड बोला जाता है, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। और मैं यहाँ पूछूं कि मुझे बताओ गूगल का
या google.com का मेल सर्वर। तो यहाँ पर आप देखो ये बता देगा कि इट इज़ गूगल smtp.google.com, दिस इज़ द मेल सर्वर। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। मैं अगर मेरा कोई अभी मेल सर्वर या ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है, बट यहाँ से आप देख सकते हो कि mx2.hostinger करके ये कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो मेल को मैनेज करता है, यानी कि मेरा जो भी मेल आता है वो इस सर्वर से सेंड होता है और रिसीव होता है, राइट। तो ऐसे करके अलग अलग मेल सर्वर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही हमारा एसएमटीपी और पीओपी ये प्रोटोकॉल्स हैं, राइट। इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए, राइट। एंड व्हाट अबाउट डीएनएस? डीएनएस स्टैंड फॉर, डोमेन नेम सिस्टम। यस, डोमेन नेम सिस्टम। सिस्टम, and it is used to manage IP to name and IP to host name and host name to IP। right, name to IP। IP। ठीक है। तो ये IP टू नेम और नेम टू IP मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये डीएनएस का सिर्फ इतना फंक्शन नहीं होता है। डीएनएस एग्जैक्टली हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट डीएनएस बेसिकली अगर फंडामेंटल लेवल पर देखा जाए तो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट ट्रांसलेट नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम। लाइक हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, www.google.com टाइप करते हैं, हम लोग कभी आईपी से गूगल को एक्सेस नहीं करते हैं। बट कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जब इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है, देयर इज आईपी एड्रेस। ओके, means without IP it is not possible to send and receive the data. So IP is an important address for every networking devices for communication. Okay, and name is just a secondary option. Okay, name is just for like naming context, कि हमें हर एक पर्टिकुलर पर्सन का, जैसे जितने भी पर्सन है ह्यूमन है उन सबका एक नेम है, हमारा आपका सबका एक नेम है, लेकिन सबका एक एड्रेस भी है ना। एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, बट नेम कोई कुछ भी रख सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब कंप्यूटर्स के नेम कुछ भी हो सकते हैं। इट में भी google.com, इट में भी facebook.com, youtube.com, instagram.com, twitter.com, या फिर बोल सकते हो कि अनदर बहुत सारे ऐसे मेल या ऐसे डोमेन नेम होते हैं जिनका हमें नेम तो पता है बट बैकएंड में आईपी नहीं पता होता है। तो इट इज वर्क लाइक फोन बुक। ओके, ये कैसे काम कर रहा है? लाइक फोन बुक। आप अपना मोबाइल निकालते हो, फोन बुक में सर्च करते हो रोहन, मोहन, सोहन, वटेवर जिसका भी नेम, और उस पर सर्च क्लिक करते हो और कॉल जाती है। कॉल नेम पर नहीं जाता है, कॉल बैकएंड में जो नंबर है, जिस नेम नंबर को आपने किसी नेम से सेव किया उस पर वो जा रहा होता है, राइट। तो डीएनएस ऐसे ही काम करता है। अगर मैं अभी यहाँ पर सर्च करूँ, लाइक मैं सर्च करूँ testfire.net, तो मैंने एक नेम सर्च किया, बट ये testfire.net बेसिकली देखा जाए तो कोई ना कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पर चल रहा होगा, ये एक सर्वर है। तो बट मुझे ये एड्रेस पता है, इसका आईपी नहीं पता, ये नेम मुझे पता है। तो ये नेम से सर्च करने का काम, जो आईपी एड्रेस और नेम और आईपी एड्रेस आपस में सिंक होकर काम करते हैं, ये कौन मैनेज करता है? डीएनएस सर्वर मैनेज करता है। ओके, ये प्रॉपर कॉन्फ़िगर होता है। आगे हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट भी मैं आपको डेटाबेस के थ्रू दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विच इज सर इसका भी डीएससीपी। पोर्ट नंबर होता है। हाँ, सर पोर्ट डीएनएस का नंबर पोर्ट नंबर 53 ना। 53 होता है। ओके, ओके सर। ओके। और पोर्ट सर नंबर 53। SMTP का। सर एक बार ये रिपीट करोगे, डीएनएस का काम क्या होता है कि नेम और आईपी को दोनों को सिमिलर रखने का? हाँ, नेम टू आईपी और आईपी टू नेम फाइंड जिस करने का, राइट। जिसको हम होस्ट नेम बोलते हैं, यस, तो उसी होस्ट का। नेम। ओके, मैं नेम और एग्जांपल के आईपी। लिए यहाँ पर लिख दूँ, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एग्जांपल इसका। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक सर्वर है, ठीक है, हम्म। और इस सर्वर का जो आईपी एड्रेस है, या इसका फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस 192.168.0.100 है ना। गूगल, ओके। मान लिया ये गूगल का सर्वर है, दिस इज सॉरी google.com, ठीक है, हम्म। google.com। तो गूगल
के सर्वर पर एक डीएनएस नेम का कोई सर्विस चल रहा होगा फॉर एग्जांपल। इसका काम क्या है कि इस नेम और इस आईपी को सिंक करके रखना। ओके, आप सर्च करते हो www.google.com, बट ये हाँ google.com जस्ट नेम है। एक्सेस क्या होता है आपका? ये आईपी एक्सेस होता है, ये सर्वर एक्सेस होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। विदाउट आईपी आप ये नेम बना ही नहीं सकते, एक्सेस ही नहीं कर सकते। ओके, और नेम को मतलब आईपी एड्रेस को याद करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि हमारे फोन का जो कॉन्टेक्ट बुक है, फोन में कॉन्टेक्ट बुक सभी के पास होगा, फोन सबके फोन में लगभग में 200 500 1000 लोगों के नंबर सेव होंगे। बट आप जब कॉल करते हो तो कितनी बार आप नंबर के थ्रू नेम सर्च करते हो? लगभग 0 टाइम, ना के बराबर, है कि नहीं? यस। नहीं करें। यस सर, हम लोग हमेशा क्या करते हैं? फोन निकालते नाम हैं, के थ्रू। नेम को सर्च करते हैं कि एक्स पर्सन को कॉल करना है। बट अगर हम पर्सन का नंबर नहीं सेव करें उस नेम के बिहाइंड, तो क्या वो कॉल जाएगी? नहीं। नहीं सर। तो समझ लो कि ये जो आईपी एड्रेस है वो नंबर है और ये पर्सन का नेम है। ओके, और इन दोनों को आपस में सिंक और कनेक्ट करने का काम डीएनएस का होता है। ओके, आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी। इज दैट क्लियर? यस सर। ये कैसे होता है, इनका डेटाबेस कहाँ होता है सर्वर के अंदर? आगे आप लोग कहेंगे डीएनएस जब मैं पढ़ाऊंगा आईपी सर्विसेज मॉड्यूल 5 के अंदर, तो मैं आपको डीएनएस डेटाबेस सर्वर के अंदर दिखा दूंगा। मेरा सर्वर का बैच चलता रहता है, उसका कोई भी लैब आपको एक्सेस करके दिखा दूंगा, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और भी रिकॉर्ड्स इसके अंदर होते हैं, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड, 4 टाइम ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड्स, ओके, एसओए रिकॉर्ड, ओके, ये मल्टीपल्स रिकॉर्ड होते हैं, पीटीआर रिकॉर्ड्स। तो इन सब का क्या फंक्शन होता है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो इन केस अगर कोई फंडामेंटल पूछे व्हाट इज डीएनएस, सो डीएनएस इज अ डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, एंड इट इज यूज टू convert or translate or find IP to name and name to IP. Okay, simple. The port number is 53. Clear? सर जो पोर्ट नंबर बोल रहे हैं यस। मतलब सर ये कहाँ पे मतलब यूज होता है या फिर क्या इसका काम है पोर्ट नंबर ये 53 हाँ, पोर्ट नंबर, एक ही कंप्यूटर पर हम लोग मल्टीपल सर्विसेज रन करते हैं, राइट? और हर एक पर्टिकुलर सर्वर का या सर्विस का एक पोर्ट नंबर होता है, ताकि हमारे सिस्टम पर आने वाली रिक्वेस्ट को पता चले कि वो भेजना कहाँ है। ओके, तो पोर्ट नंबर समझ लो कि हमारे मकान नंबर की तरह काम करता है। ओके, एक ही कॉलोनी में एक ही ऑब्लिक करके जो होता है उसमें मल्टीपल नंबर होते हैं। मकान नंबर 1/30 300, 1/400, है ना, 2/400, 3/400। तो मतलब 1 2 3 ये सिंटेक्स है कि उस कॉलोनी में ये नंबर्स ऑफ मकान है, राइट? तो पोर्ट नंबर हमारा क्या होता है कि हमारे सर्वर के उस सर्विस तक पहुंचाने का काम होता है। जैसे होटल है, होटल है, आप जाते हो होटल बुक, रूम बुक करते हो, या ट्रेन में आप बुक करते हो, एरोप्लेन में आप बुक करते हो, सीट बुक करते हो, टिकट लेते हो, मूवी देखने के लिए आप बुकिंग करते हो। तो वहां पर 500 सीट होती है ना, 5000 सीट हो सकती है। आपको कैसे पता चलता है कि हमें 5000 सीट में इसी लोकेशन पर जाकर बैठना है? सीट नंबर, बॉगी नंबर दिया जाता है हाँ, सीट नंबर, टिकट नंबर, बॉगी नंबर, वट एवर, ये सब। तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करना है, इस लोकेशन पर बैठना है। ऐसे ही हमारा पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करता है कि हमारे एक मशीन पर 4 सर्विसेज है, तो उसमें से इस सर्विस के पास इसकी रिक्वेस्ट को लेकर जाना है। होटल में जैसे हम बुकिंग करते हैं, 200 रूम है, तो हमें किस रूम में जाना है? दूसरे रूम में घुस जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बड़ी पिटाई हो जाएगी, है ना? समझ रहे हो आप? तो अगर हम गूगल को सर्च करें और वहां फेसबुक एक्सेस हो जाए तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी ना? तो यही सारी चीजें, सिंपल करते हैं इसको। डीएनएस क्लियर है सबको? डोमेन नेम सिस्टम, इसका काम क्या? आईपी टू नेम और नेम टू आईपी, यस सर। पोर्ट नंबर 53। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हम लोग फंडामेंटल जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, मैं इसके बारे में, इस पर 2 2 घंटे का सेशन चलेगा इस पर, ठीक है? तो डीएससीपी, व्हाट इज डीएससीपी? इट इज यूज टू प्रोवाइड डायनेमिक आईपी एड्रेस, राइट? यस सर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक और ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस।
ये सब टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर। मैं प्लेसमेंट सेशन में आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा। सो डायनेमिक और ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का काम क्या होता है? डीएससीपी का होता है। व्हाट इज द पोर्ट DSCP नंबर ऑफ डीएससीपी? पोर्ट नंबर DSCP 67 और पोर्ट नंबर सर्वर साइड और 68 क्लाइंट साइड। राइट, गुड। ये सर सब्जेक्ट्स मार्क्स और होस्ट नेम ये सब ऑटोमेटिक प्रोवाइड करवाते हैं ना सर? हाँ हाँ, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ओके। डीएससीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, यस। इसका इसका वर्किंग क्या होता है? टू प्रोवाइड डायनेमिक और ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस। ओके। पोर्ट नंबर 67 फॉर सर्वर एंड 68 फॉर क्लाइंट। ओके। तो अगर मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर एक कमांड यूज़ करूं ncpa.cpl, तो मुझे नेटवर्क एडाप्टर एक्सेस करने को मिलेगा। मैं यहाँ लैन एडाप्टर को अगर ओके करूं और लैन एडाप्टर पर जाने के बाद आईपी वर्जन 4 को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी ओपन करूं, तो यहाँ पर हमारे सिस्टम पर या हमारे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पर डीएससीपी से आईपी मिल रहा है या मैनुअल। दो तरीके से आईपी कॉन्फ़िगर होता है, या तो यूज़र कस्टम आईपी कॉन्फ़िगर करे, जो कि ये हमारा क्या होता है, मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके। और अगर मैंने ये वाला ऑप्शन टिक कर लिया तो हमारे नेटवर्क के अंदर कोई डीएससीपी सर्वर होना चाहिए, जिसके थ्रू क्या होगा, इसको आईपी मिलेगा। क्लियर है? तो हमें कुछ नहीं करना है डीएससीपी आईपी पाने के लिए, जस्ट इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर है? यस सर। जी सर। तो ये हमें डीएससीपी आईपी प्रोवाइड कर देता है। किसी का मैसेज कंटिन्यू आ रहा है, आपके बैच से तो नहीं है? सर अगर डीएससीपी कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो हम मैनुअल आईपी डाल के चलाना पड़ेगा ना? चलो। हाँ जी, अगर डीएससीपी सर्वर नहीं कॉन्फ़िगर है तो हमें मैनुअल आईपी देना होगा। 200 कंप्यूटर हैं तो 200 कंप्यूटर को, हर एक कंप्यूटर मैनुअल को आईपी। जा जा कर आईपी देना पड़ेगा। सर इसमें अलग अलग 777 जो पोर्ट नंबर, इसका तो मतलब सिक्सटी है। एक मिनट, एक मिनट। ओके, क्या पूछ रहे हैं? तो जैसे डीएससी आपने बोला 67 सर्वर के लिए यूज होता है, 68 क्लाइंट के लिए, ये समझ में गया मुझे। जैसे इसमें जो पोर्ट नंबर होता है 67 सर्वर इस्तेमाल करता है और 68 पोर्ट क्लाइंट इस्तेमाल करता है। जो सर्वर हमें आईपी प्रोवाइड करता है वो 67 पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है, और जो क्लाइंट इस आईपी को रिसीव करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, 68, ओके, पोर्ट नंबर। क्लियर है? जी। अभी समझ में आया? जी सर। ओके, ठीक है। तो ये डीएससीपी हो गया। एआरपी का फंक्शन क्या होता है? एड्रेस रिसोल्यूशन और रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके। और इसका काम क्या होता है, आईपी टू मैक। इसी में एक आर ए आर पी होता है, वो मैक टू आईपी। तो आईपी टू मैक एड्रेस फाइंड करने का काम किसका होता है? ARP का। ए आर पी प्रोटोकॉल का। और ये ए आर पी प्रोटोकॉल कहाँ वर्क करता है? लेयर टू या स्विच जैसी डिवाइस पर। ओके। ओके। तो यस सर। अगर अभी आप देखो, आप लोग जिस भी राउटर या जिस भी स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, आप जाओ और वहां पर एक कमांड टाइप करो। मैं लिख नहीं सकता, दिखा नहीं सकता सिक्योरिटी पर्पस से। तो आप वहां लिखो ARP स्पेस -A। आपको आपके नेटवर्क में जितनी भी आईपी और उनका मैक एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा।
आप लिख कर देखो, जैसे यहाँ पर देखो, समझ में आया? जो भी हमारा आईपी है और उसका मैक एड्रेस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है सबको? सो एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, आईपी टू मैक, मैक टू आईपी, ये वर्क करने का काम करता है। देर इज सिमिलर प्रोटोकॉल एआरपी एंड आरएआरपी, आईपी टू मैक एंड मैक टू आईपी। एंड व्हाट अबाउट आईसीएमपी? तो एआरपी का प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर कुछ नहीं होता है। आईपी सॉरी आईसीएमपी क्या है? पता नहीं सर। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सो ये हमारा क्या होता है, एक इको मैसेज होता है, इको रिप्लाई बोल सकते हो, राइट? या पिंग मैसेज। अभी याद आया, पिंग हम लोग सेंड करते हैं ना, ताकि डेस्टिनेशन हमारा लाइव है कि नहीं पता करते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होता है, एक पिंग मैसेज होता है। ओके। और आईसीएमपी हमारा क्या करता है, एक तरीके का एआरपी और आ, यानी कि पिंग मैसेज हमारा एआरपी और आईसीएमपी को लीड करता है। ओके। दो चीजें यहाँ पर होती हैं, तो रिप्लाई लेने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? हम लोग अभी जैसे यहाँ से ओपन करें अपना सीएमडी और सर्च, गूगल गूगल को पिंग करें, पिंग स्पेस google.com। तो यहाँ पर रिप्लाई हमें इस तरीके से देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कंप्यूटर गूगल के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर कौन सा मैसेज सेंड हुआ, आईसीएमपी। ओके, पिंग मैसेज। ऐसे ही हमारा टेलनेट होता है, टेलनेट। और टेलनेट का लाइक फुल फॉर्म क्या होता, सॉरी टेलनेट का वर्क क्या होता है? रिमोट लेना। रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल, राइट? 23 पोर्ट नंबर के साथ वर्क करता है और टर्मिनल पर यह इस्तेमाल किया जाता है, टर्मिनल बेस, राइट? ग्राफिकल इसमें नहीं मिलता, टर्मिनल। यानी कि आप किसी दूसरी डिवाइस को रिमोट एक्सेस लेकर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यूज करते हो। जब कंपनी में आप काम करोगे तो टेलनेट एसएसएच जैसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे अपने राउटर, अपने स्विचेज, अपनी फायरवॉल्स वगैरह को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो हम लोग इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, डिवाइसेस पर इनेबल कैसे करना है, ये सारी चीजें अगले सेशंस वगैरह में देखेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप। इसका सिक्योर वर्जन हमारा क्या होता है, एसएसएच होता है। ये भी हमारा क्या होता है, रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है और 22 पोर्ट नंबर के साथ वर्क करता है, टर्मिनल बेस एक्सेस होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है, प्लेन टेक्स्ट। और यहाँ पर क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है। ओके। यानी कि टेलनेट के थ्रू अगर आप एक डिवाइस को किसी कंप्यूटर से, मान लिया ये राउटर है और राउटर को आप रिमोट एक्सेस ले रहे हो अपने लैपटॉप से, और लैपटॉप से आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो जो भी यहाँ से डेटा का लेन देन हो रहा है आपके लैपटॉप और आपके इस राउटर के बीच में, वो प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है, राइट? मीन्स अगर थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा यूजर है, कोई बॉट्स है, कोई हैकर अटैकर का प्रोग्राम है, वो आसानी से इस प्लेन टेक्स्ट को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। रीड कर लेगा तो आसानी से डेटा क्या हो जाएगा, हैक्ड हो जाएगा, राइट? इजली हैकर अटैकर कैन एक्सेस योर डेटा or can read your data in telnet communication. That's why we need to convert our telnet communication with SSH. Okay, SSH. or we need to replace our telnet communication with SSH because SSH provide encrypted communication. So every message will be encrypted in SSH. And a hacker attacker have no authority or no permission or no authorization to access the original message. It is converted message in code form. तो नॉर्मल अगर यहाँ से यूजर ने 1 2 3 टाइप किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे ही सेंड होगा इस डिवाइस से, रास्ते में वो कोड वैल्यू में होगा, इनक्रिप्टेड वैल्यू में होगा। उसको डिकोड करने में हैकर अटैकर को बहुत समय लग सकता है, वो शायद ना कर पाए, राइट? क्लियर हो रहा है सबको? जी सर।
यस, ऐसे ही हमारे पास एक है वीपीएन, विच इज वर्चुअल ट्रंक, सॉरी, वर्चुअल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क, राइट? सो स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेटवर्क। ओके, वीपीएन। तो वीपीएन का काम क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक तरीके का ये टनल बेस्ड नेटवर्क स्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यानी कि ये लाइक मेंटेन एनोनिमस कनेक्शन, राइट? एनोनिमस कनेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप एक्सेस लोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप अपने लैपटॉप से कोई पर्टिकुलर सर्वर को जो कि यूएसए में है एक्सेस करते हो, ठीक है? और आप कहाँ पर हो? इंडिया में हो। आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो इंटरनेट सर्विस। तो आपके कंप्यूटर से जो भी रिक्वेस्ट जा रही है, आईएसपी का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो आप, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, जियो, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो भी डेटा सेंड कर रहे हो वो हमारे आईएसपी से होते हुए हमारे डेस्टिनेशन सर्वर तक जा रहा है। वीपीएन क्या करता है? इंटरनेट सर्विस तो इस्तेमाल करता ही करता है, बट ये उसके रास्ते को इस्तेमाल नहीं करता, कुछ ऐसा समझो। और ये क्या करता है? टनल क्रिएट करता है। ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इट इस्टेब्लिश अ सेपरेट टनल, एक अलग समझ लो कि प्राइवेट रास्ता। ओके, और उसके थ्रू ये डेटा को सेंड करता है ताकि किसी को पता ना चले कि ये डेटा क्या एक्सेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर पॉर्न बैन है और टोरेंट बैन है, जहां से क्रैक सॉफ्टवेयर, एडल्ट कंटेंट, किसी का लाइक कॉन्फिडेंशियल डेटा या कोई मूवीज, ये सब वहां पर हमारे इंडिया में क्या है? बैन है। आप टोरेंट एक्सेस नहीं कर सकते। टोरेंट एक्चुअली बेकार चीज नहीं है, बट टोरेंट मिस यूज किया जाता था स्कैम करने के लिए, या लाइक प्राइवेसी का उल्लंघन था। वो एक तरीके से बिल्कुल लॉ के खिलाफ था, क्योंकि यहाँ के लोग अगर टोरेंट इस्तेमाल करना हो तो सिंपल उसका इस्तेमाल इसीलिए करते थे कि कोई मूवी अभी रिलीज हुई, उसका वहाँ फाइल डाल दिया, अपलोड कर लिया, डाउनलोड कर लिया। कोई क्रैक सॉफ्टवेयर चाहिए, वहीं से डाउनलोड कर लिया। बट वो सेफ नहीं होता था, उससे हजारों स्कैम होते थे। फिर बाद में गवर्नमेंट या हमारा बैंक अकाउंट से ये चला गया, मेरा ईमेल हैक हो गया, मेरा वो हो गया। बट आज वो सब चीजें प्राइवेसी के अंदर है, और कहीं ना कहीं उस चीज को क्या किया जा रहा है? लाइक कंट्रोल किया जा रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि वो चीज यहाँ पर बैन है आपके सिस्टम पर, आपके आईएसपी ने बैन कर रखा है, तो आप वीपीएन का इस्तेमाल करके आप आईएसपी का रास्ता इस्तेमाल नहीं करो। मैंने क्या बताया कि आपने एक प्राइवेट टनल स्टेब्लिश कर लिया, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टनल आप डेटा का लेन देन कर रहे हो। सो आफ्टर वीपीएन यू कैन एक्सेस बैंड वेबसाइट इन दिस लोकेशन। ओके, ये एक तरीके का एनोनिमिटी मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बट अगर लीगल तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो कंपनी के अंदर, या हमारा सर्वर है, मान लिया कि वो इंडिया में है और मैं कभी चला गया यूएसए, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से इंटरनेट सर्विस ही इस्तेमाल करूंगा, बट मैं वीपीएन इनेबल कर लूंगा, जिसके थ्रू मैं अपने सर्वर को प्राइवेटली एक्सेस करूंगा, ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने सर्वर से क्या एक्सेस किया, मेरा सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, मेरा डेटा लीक ना हो किसी भी तरीके से। इज दैट क्लियर? लॉकडाउन के समय, कोविड के समय आप देखो सभी लोगों को वर्क फ्रॉम होम, और जिनके जो सर्वर लेवल पर काम कर रहे थे, हमारे बैच में ही उन सभी को वीपीएन एक्सेस अलाउ किया गया था, और वो घर से अपने सर्वर पर लॉग इन कर रहे थे। जैसे ही आप वीपीएन एनेबल करके अपने सर्वर को एक्सेस करते थे, फिर आप जो भी सर्वर की पॉलिसी वही इस्तेमाल कर पाते थे, बाकी कुछ और नहीं एक्सेस कर पाते थे। राइट? समझ रहे हो आप लोग? यस सर। तो ये सब है। देयर आर मल्टीपल लाइक प्रोटोकॉल्स इन वीपीएन जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चंस किसी का था? तो VPN को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हेलो। हाँ जी।
सर थोड़ा एक बार फिर से HTTP और HTTPS को थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए मेरे को, ओके, थोड़ा मुझे तो। वन ओके। क्वेश्चन है HTTP HTTPS को अगेन। ओके, किसका क्वेश्चन है ये? हेलो। जी सर, मेरा। यस। तो क्या है HTTP HTTPS? कल मैंने बताया था, बताइए इसके बारे में सभी लोग और जो लोग जानते हैं। HTTP क्या है, ये HTTPS, पहले ये दोनों क्या है? Web browsing ब्राउजिंग protocols कह है रहे हो? that वेब enable us to browse on the web हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर protocols. प्रोटोकॉल। यूज क्या होता है? फॉर वेब Web ब्राउजिंग, browsing. राइट। वेब ब्राउजिंग यानी कि वेबसाइट से जो डेटा का लेन देन हम करते हैं ना, कंटेंट को सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, वट जितना भी मतलब वेबसाइट कंटेंट हम सर्च कर रहे होते हैं, ब्राउजिंग कर रहे होते हैं ना, वो हमारा किसके थ्रू होता है? HTTP एंड HTTPS। ओके। तो जो वेबसाइट सिक्योर होती है उसका जो एक्सेस होता है वो हमारा HTTPS के थ्रू होता है, राइट। जैसे अभी मैं यहाँ से एक वेबसाइट को एक्सेस किया हूँ, यहाँ पर लिख कर आ रहा है HTTPS, मतलब यहाँ पर कौन सी प्रोटोकॉल है? HTTPS HTTPS सिक्योर वर्जन। सिक्योर। यस। और अगर मैं यहीं पर एक और वेबसाइट एक्सेस किया हूँ, एस्ट्रो सॉरी ऑल्टोरो म्यूचुअल करके, टेस्टफायर.net, यहाँ इनसिक्योर लिख कर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये ये HTTP HTTP की भी है। वेबसाइट है। ओके, मैं यहाँ पर मेंशन करूँ सो यू कैन सी। आप यहाँ ऐसे तो नहीं लिखने पे आ रहा है, बट यस, आप जब इसका डिटेल चेक करोगे तो यहाँ पर देखो HTTP लिख कर आ रहा है, क्लियर है? HTTP। यस सर। तो ये यस क्या सर। है? इनसिक्योर है। तो हमेशा हमें HTTPS वेबसाइट पर ट्रस्ट करना चाहिए, HTTP पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने HTTP पर अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड कुछ भी डाला तो वो आसानी से हैक किया जा सकता है। ये सिक्योरिटी में, ये लाइव मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, सिक्योरिटी जब पढ़ाऊंगा। तो बेसिक ये प्रोटोकॉल्स का फंडामेंटल पार्ट है। और नेक्स्ट इसके बारे में जो भी है, चाहे ICMP हुआ, टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन, SSH कॉन्फ़िगरेशन, ICMP, SNMP, HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, सब हम लोग अपनी लाइव क्लास में अलग अलग मॉड्यूल्स में लाइव कॉन्फ़िगर करते हुए देखेंगे और पढ़ेंगे। एनोटेशन VPN मत इस्तेमाल करो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पर आता है लाइक डिवाइसेस। ओके, नेटवर्किंग डिवाइसेस। यहाँ से आपका इंटरव्यू या CCNA के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक स्टार्ट होता है, तो ध्यान से समझें इन सारी चीज़ों को। डिवाइसेस में हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेटवर्किंग डिवाइसेस, एंड देयर आर मल्टीपल और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। हब, स्विच, राउटर, लाइक एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल, ब्रिज रिपीटर, है ना, बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं। फायरवॉल, ब्रिज रिपीटर, एक्सेस पॉइंट सिमिलर वर्क करते हैं ऐसे करके। एंड और डिवाइसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो केबल में हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी का एक पूरा चैप्टर है, उसमें देखेंगे। बट हब, स्विच, राउटर, ये तीन ऐसे कॉमन डिवाइसेस हैं जिसके बारे में अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज हब एंड व्हाट इज स्विच, एक्सप्लेन स्विच, एक्सप्लेन हब, एक्सप्लेन राउटर, ये सारी चीजें होती हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज हब?
कोई अगर कुछ बताना चाहे बता सकता है। व्हाट इज हब? सर हब मेनली स्विच की तरह ही काम करता है, लेकिन सर ये जैसे स्विच सर स्मार्ट होता है वैसे हब नहीं होता इसमें। सर हब एक जंक्शन की तरह होता है, इससे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें मेमोरीज नहीं होती है, जबकि स्विच में मेमोरी होता है। ओके मेमोरी इन द सेंस ये होता है ना कि सर कि अगर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है तो कोई दो टू प्रॉपर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाह रही है तो उनका मैसेज सबको ना जाए, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा स्लो काम करता है, और स्विच फास्ट होता है क्योंकि उसमें मेमोरीज होता है, उन्हें चीजें स्टोर होती है। ओके सर हब एवरी पीसी पर ब्रॉडकास्ट मैसेज कर देता है बट स्विच नहीं करता है। सर हब में मैक फिल्टरिंग का फीचर्स नहीं होता है। ओके गुड, सारे आंसर सही हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हब, ओके, एंड सॉरी, हब का काम क्या है? हब कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर, ओके। We can connect multiple laptop, multiple desktop, multiple endpoint devices to each other. Okay. For example, this is the laptop और it may be desktop. तो ये एंड यूजर्स हैं, और मान लिया कि हमें एक कनेक्शन मल्टीपल यूजर को शेयर करना है, तो हम राउटर से तो डायरेक्टली सभी यूजर को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो राउटर से एक पोर्ट लेकर हम हब को कनेक्ट कर लिए, और हब से मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट 1 मैंने इसको दे दिया, पोर्ट 2 मैंने इसको दे दिया, पोर्ट 3 मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, पोर्ट 4 मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, पोर्ट 5 मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ऐसे और भी डिवाइसेस हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस थ्रू हब एंड स्विच। स्विच भी यही काम करता है, बट अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हब के बारे में। तो हब ऑलवेज क्या करता है? ऑलवेज ब्रॉडकास्ट डेटा। ये हमेशा क्या करता है? डेटा ब्रॉडकास्ट करता है। एवरी टाइम हब ब्रॉडकास्ट डेटा, ओके। और लाइक नो मेमोरी, इसके पास क्या होता है? कोई मेमोरी नहीं होता, एंड देर इज कोलिजन, कोलिजन जनरेट करता है। कैन नॉट सेंड डेटा एट अ टाइम, एक समय पर ये डेटा सेंड नहीं कर सकता, ओके। एंड नो डेटा सिक्योरिटी, ये क्या करता है? इधर कोई डेटा की सिक्योरिटी नहीं होता। इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं और इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। डुप्लेक्स बोलते हैं इसको। क्या यस कह रहे सर। हैं? डुप्लेक्स। हाँ, ये डुप्लेक्स पर काम करता है, बट सिक्योरली डेटा ट्रांसफर नहीं करता। मैं समझाता हूँ, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ये ध्यान देना कि पूरा इंटरव्यू का पार्ट हो सकता है, ओके। और इतने पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने बता दिया तो इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके। पहले तो आप ब्रीफ कर सकते हो, दीज आर दी पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू हब। मीन्स हब कनेक्ट सिंगल connection, hub like distribute one connection with multiple port, okay, and are connect multiple devices together, okay. But hub always broadcast the data. And one more point you can add over here, like hub work on or works on layer 2 या लेयर 1? आंसर 1, ओके। ऐसा नहीं कि स्विच की तरह है तो लेयर 2 इस्तेमाल करेगा, स्विच लेयर 2 पर वर्क करता है। तो ये लेयर 1 डिवाइस बोला जाता है। लेयर 1 मतलब इट इज अ फिजिकल लेयर डिवाइस अकॉर्डिंग टू ओएसआई मॉडल, फिजिकल लेयर डिवाइस, ओके। लेयर 1। अब ये नहीं पता तो अभी आप इसको बस रटो, आगे आपको मैं बताऊंगा ओएसआई मॉडल में। So always broadcast data means, for example, the IP address of this particular computer is 10.0.0.10 and the MAC address is A. For example, there is 12 digit MAC address, but just example मैं यहाँ पर A लिख रहा हूँ, ये गलत है, बट आपको समझाने के लिए मैं 12 12 डिजिट नहीं लिख सकता ना, तो ध्यान रखना।
And next IP address of this device is 10.0.0.11 and the MAC address is B. 10.0.0.12 and MAC address C. 10.0.0.13, 10.0.0.14, MAC address D and MAC address E, for example. Okay. So for example, 10.0.0.10 want to send the data to the 10.0.0.4. तो यहाँ से एक मैसेज रेडी हुआ. For example, this is the message. Okay. And this message store source plus destination details. Okay. अगर आप अपने कंप्यूटर से www.google.com सर्च कर रहे हो तो इसको पता है ना कि मुझे जाना कहाँ है इस मैसेज के अंदर. गेटिंग माई पॉइंट. अभी मैं पूछूंगा इसके बारे में जितनी भी सारी चीजें बोलूंगा, तो क्लियर जहां पर ना हो वहां पूछ लेना. तो जैसे ही आपने यहां से www.google.com सर्च किया तो आपका एक मैसेज जनरेट हुआ ना. क्लियर. अब इस मैसेज के अंदर आपके बारे में प्लस डेस्टिनेशन कहाँ मैसेज भेजना उसके बारे में होगा. हाँ जी या ना. हाँ जी हाँ होगा सर। होगा ना. तो सोर्स प्लस डेस्टिनेशन डिटेल होगा. हेडर के बारे में बोल सकते हैं टेक्निकल वर्ड में. और मैसेज टाइप भी होगा. हेडर प्लस मैसेज टाइप दोनों होगा. तो आप यहां से सोर्स क्या हो गया 10.0.0.10 हो गया विथ मैक एड्रेस से. डेस्टिनेशन क्या हो गया, फॉर एग्जांपल दिस इज google.com. दिस इज google.com एंड दिस इज द मैक एड्रेस. तो आपका मैसेज क्या होगा, सर्च होगा, मतलब ये पैकेट यहां से जाएगा किसके पास, इसके अंदर सोर्स यानी ये आईपी है और गूगल के बारे में है. बट जैसे ये इसके पास जाएगा, अब ये है क्या है, देर इज नो मेमोरी. कि भाई मुझे एड्रेस के बारे में मत समझाओ. ठीक है, ये कहेगा. या इसके पास देर इज नो मेमोरी, और जिसके पास मेमोरी नहीं है उसको याद करने की क्षमता नहीं है. मतलब कि इसका आईपी क्या है, पोर्ट नंबर तो इसका है ही 1 2 3 4 5. इसका आईपी क्या है, इसको किसी का ना आईपी पता ना ही किसी का मैक एड्रेस पता. जब इसको आईपी और मैक के बारे में नहीं पता, देर इज नो मेमोरी, बिकॉज अगर यहाँ मेमोरी होता तो ये इन एड्रेसेस को स्टोर करके रखता. सो देर इज नो मेमोरी, दैट्स वाई इट ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द डेटा. और एक पोर्ट पर डेटा या इसको सेंड कहाँ करना चाहिए, पोर्ट नंबर 5 पर. बट ये डेटा सेंड करेगा इस पर इस पर इस पर, सारे पोर्ट पर सेंड कर देगा. राइट. सो यहां कोलिजन तो जनरेट होगा ही होगा. कैन डेटा की सिक्योरिटी यहां नहीं होगी, क्योंकि एनी वन कैन कैप्चर द डेटा. आई विल टेल इन फर्दर सेशन हाउ टू सेट अप lab to capture the data while sending and receiving over a network. Okay, there are different types of tools. There is dedicated individual like standalone device tool, and there are multiple dashboard or centralized tool where we can use, or which tool we can use to monitor the network algorithm or network activity. Okay, there are different types of tool. मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा. बट राइट नाउ there are different tool to capture the data. तो hacker attacker or bots can hack the data, can receive the data. भाई जब ये blindly सबको डेटा दे रहा है तो कोई भी इसके डेटा को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है ना. जी। तो देर इज नो डेटा सिक्योरिटी. वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, ये कह रहे हैं कि भाई मैं फिजिकल लेयर पर काम करता हूं. ओके, ये किधर काम करेगा, फिजिकल लेयर पर. ये क्या हो गया, अच्छा, फिजिकल लेयर. ओके. तो यहां पर ये होता है कि अगर इसने डेटा सेंड किया, सबको डेटा रिसीव हुआ, इसी साथ जैसे ही इसने डेटा सेंड किया, इसने भी डेटा सेंड कर दिया. सो वाइल सेंडिंग डेटा और वाइल सेंडिंग मल्टीपल डेटा एट अ टाइम इन हब, देयर विल बी कोलिजन. वहां क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा. एंड कोलिजन इज द प्रोसेस ऑफ फुल्ली लॉस ऑफ डेटा. इट्स अ लॉस ऑफ डेटा. तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, आपस में टकरा जाएगा, कोलाइड हो जाएगा. और कोलिजन की वजह से डेटा किसी को डिलीवर नहीं होगा और डेटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. तो इट्स अ ब्रेनलेस डिवाइस आर देयर इज नो मेमोरी. एड्रेस नहीं पहचानता, दैट्स व्हाई इट ऑलवेज सेंड द डेटा टू द डेस्टिनेशन इन अ ब्रॉडकास्ट वे. सर मैं यहाँ इसका पर, हाँ इसका हाँ यूज होता होगा कहीं पे, मुझे तो हाँ, डेफिनेटली जहाँ ब्रॉडकास्ट करना है किया जा सकता है. राइट. ब्रॉडकास्ट मतलब कि कई सारे सिस्टम पे चला जाए डेटा वो. हाँ, बहुत सारा ऐसा इंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर जरूरत होती है जहाँ पर
लाइक ब्रॉडकास्ट किया जाता है डेटा सेंटर बट आप से। इसमें कह रहे हैं कि डेटा लॉस हो जाता है अगर 2-3 लोग सेंड कर दें हाँ, तो। but there is some types of another protocol and functions which we can use to control the like communication way, or we can like control the duplex mode. Okay, वहाँ पर हम लोग उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स में रख सकते हैं कि एक बार डेटा प्रोसेस जब कंप्लीट हो तब दूसरा डेटा जाए। ओके, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जिनके थ्रू इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर हाफ डुप्लेक्स सेटअप कर दें, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये सब है, बट जरूरी नहीं है जहाँ पर ब्रॉडकास्ट की नीड ही है, समझ रहे हो, वहां हम लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे, उसमें डेटा लॉस नहीं होगा वन वे कम्युनिकेशन सेटअप के थ्रू। Devices have no like chance to send the data. They have only receive the data process or receiving process. Okay, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डेटा सेंटर होते हैं जहां पर उनको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डेटा को या तो ब्रॉडकास्ट करना होता है ना, तो उस पर्पज से रख सकते हैं। तो सिर्फ फिजिकल लेयर क्या होता है? तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे OSI मॉडल के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ लाइव कि कैसे ये काम कर रहा है। ओके, है। ये आप देखो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है सिस्को पैकेट ट्रेसर। पहली लैब या स्टार्टिंग लैब आप इसके साथ ही करेंगे ताकि एग्ज़ाम वगैरह में आपको दिक्कत ना हो। अगर इसकी आदत नहीं है, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। तो इसका प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर पहले से कुछ बहुत सारी लैब्स होंगी एंड कुछ ऐसा तो है नहीं, तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ हब ले लेते हैं। ओके, तो हब के लिए सिंपल हम लोग यहाँ से देखें, दिस इज़ द हब। ये सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी या सारी डिवाइसेस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर में आप नीचे आओगे और यहाँ पर देखो, माउस ले जाओगे तो लिख कर आ जाएगा हब। इस पर क्लिक करो और यहाँ से एक हब डिवाइस ले लो। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, हब मैंने ये ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस हब से 4 डिवाइसेस, 4 कंप्यूटर कनेक्ट किया। इस पीसी वाले आइकन पर क्लिक करके पीसी पर आप सेलेक्ट करोगे और PC1, ये अभी आपको लैब नहीं करना है, बस समझने के लिए। आप देख सकते हो आगे चल के आपको लैब करना पड़ेगा। और इन सभी को मैंने क्या कर दिया, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 5 ऐसे कनेक्ट कर दिया। हर एक कंप्यूटर को मैंने आईपी दे दिया 10.0.0.10, 10.0.0.11, 10.0.0.11 एंड 10.0.0.12 और 10.0.0.13। क्लियर है सबको? ये हर एक कंप्यूटर का खुद का मैक एड्रेस होगा। तो मैक एड्रेस पता करने के लिए आप क्या करते हो, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर जाओ, एक कमांड टाइप करो, ipconfig स्पेस स्लैश ऑल एंटर। तो आपके कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस होगा, फिजिकल एड्रेस लिख के ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और जो आईपी एड्रेस होगा वो भी यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। तो पहले मैं इन सभी कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ। क्लिक करना है कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप पर आना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर को भी साथ में आप सीखते रहो। तो यहाँ से मैंने लिखा 10.0.0.10, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लेगा और इसको क्लोज करना है। हो गया आईपी असाइन। इस वाले कंप्यूटर सिस्टम पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.11, मास्क ऑटोमेटिक ले लेगा, क्लोज करते हैं। इस वाले कंप्यूटर सिस्टम पर 12 है, तो डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.12। ये प्रैक्टिकल आप बस समझने के लिए इस्तेमाल करना, अभी प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको रट जाएगा ऑटोमेटिक। 10.0.0.13 मैंने ले लिया, ये हो गया। अब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर अगर मैं लिखूंगा आईपी कॉन्फ़िग
एंटर, तो मुझे इसका एड्रेस 10.0.0.13 लिख के आ गया। IP कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल लिखूंगा तो मुझे इसका मैक एड्रेस भी साथ में देखने को मिल जाएगा। Now I'm ready to send the data because every device has a specific IP address. Without IP address, it is not possible to send and receive the data. So I can send and receive the data, okay? But मैंने यहाँ पर डिवाइस कौन सा इस्तेमाल किया है? हब। हब में मैंने बोला कि हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द डेटा। हाउ वी कैन चेक दैट इट इज ब्रॉडकास्टिंग डेटा एवरी टाइम? लेट मी शो। फॉर एग्जांपल दिस इज द PDU मैसेज। मैं यहाँ से कोई पिंग मैसेज भी सेंड कर सकता हूँ, बट मैंने यहाँ से एक पैकेट मैसेज ले लिया, मैंने यहाँ से डेटा सेंड किया इस डिवाइस के लिए। अब ये मैसेज जनरेट हो गया। जैसे ही मैसेज, ये देखो ICMP, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया ना, ये ICMP मैसेज है। क्लियर है? तो हब मतलब इस डिवाइस के अंदर देखो क्या है, भेजने वाले और रिसीव करने वाले का एड्रेस है। यही तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया सबको। अगर हम google.com को एक्सेस कर रहे हैं तो google.com होगा ना यहाँ पर मैसेज के अंदर कि मुझे यहाँ जाना है, राइट? तो मेरे पास ये मैसेज है। अब मैसेज यहां से गया इसके पास, अब इसने सबको ब्रॉडकास्ट किया। देख रहे हो, अब सभी के पास गया। 2 जगह फेल हो गया, 1 जगह पास हुआ। रिप्लाई दिया, रिप्लाई इसको देना चाहिए ना, बट ये क्या कर रहा है, सबको भेज रहा है। देखो, है ना, 2 जगह फेल हुआ, यहां लॉस हुआ। अनवांटेड ट्रैफिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगेन देखो, इसको हुआ। अब डेटा इसको इसको बस जाना चाहिए, बट क्या हो रहा है, सबके पास जा रहा है। सो एवरी टाइम इट ब्रॉडकास्ट डेटा। बट अगर एक डिवाइस ने डेटा सेंड किया है तो ठीक है, बट अगर एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस डेटा सेंड कर दी, जैसे इसने सेंड कर दिया इसको और इसने सेंड कर दिया इसको, अब क्या होगा, हब मल्टीपल ट्रैफिक को कैरी नहीं कर सकता। इस वजह से आप यहां पर देखोगे तो यस, एक मिनट, यहां से आप फॉरवर्ड कर सकते हो। देखो, दोनों डेटा आपस में आया और ये हो गया कोलाइड। आप इस पर माउस पॉइंटर लेकर जाओ, देखो क्या लिखा है, कोलाइडेड, डेटा लॉस हो गया। क्लियर है? समझ में आया सबको? तो ये सारी चीजें होती हैं, और मैं चाहूँ तो अभी इसको हटा सकता हूँ। हब से हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हब एवरी टाइम ब्रॉडकास्ट करता है डेटा, लॉस होता है डेटा। बट इससे बेटर है कि हम लोग इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करें, स्विच इस्तेमाल करें। ओके, सो वी कैन यूज स्विच डिवाइस टू सेंड एंड रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली। ओके, तो इसकी जगह पर अगर हम हब की जगह स्विच ले लें तो जो ऑलवेज ब्रॉडकास्ट डेटा है ये क्या हो जाएगा, It is not a broadcast data. यस, नीडेड ब्रॉडकास्ट डेटा। नीडेड या नीड के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, या वन टाइम ब्रॉडकास्ट बोल सकते हैं, राइट? तो यहां पर ब्रॉडकास्ट हमेशा नहीं होगा। ओके, ओनली तब होगा, मतलब पहले तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्विच। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्विच। स्विच मींस क्या होता है कि स्विच कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस टुगेदर। ओके, connect multiple device within a local area network. Okay, and for example this is 10.0.0.10 और मैक एड्रेस A है, 10.0.0.20 मैक एड्रेस B है, 10.0.0.30 मैक एड्रेस C है। ऐसे करते हुए सभी का मैक एड्रेस है, इसका लास्ट में 40 है, इसका लास्ट में 50 है, मैक एड्रेस D और E है। समझना आप? तो हब क्या करता है, स्विच क्या करता है, नीडेड ब्रॉडकास्ट डेटा मींस वन टाइम आर रिकमेंडेड ब्रॉडकास्टिंग करता है। जब इसको जरूरत है तब ये ब्रॉडकास्ट करेगा। और ब्रॉडकास्ट किस लिए करेगा, नॉट टू सेंड द डेटा फॉर द डेस्टिनेशन। स्विच ब्रॉडकास्ट डेटा टू कलेक्ट मैक एंड IP डिटेल। इज दैट क्लियर? समझ में आया?
क्लियर है? मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को इकट्ठा करने के लिए, अपने पास रखने के लिए ये इस्तेमाल करता है। अब देखो, हाँ, एआरपी पैकेट। तो अभी आते हैं उधर। मान लिया कि ये पर्टिकुलर स्विच अभी इन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है, यहाँ पर एक और डिवाइस लग गया। तो इन डिवाइसेस को तो अपने बारे में, मतलब कि इनका मैक एड्रेस और सब कुछ इसके टेबल में पता है। स्विच क्या करता है? क्रिएट, देर इज नो कोलिजन, लेट मी वेरीफाई, देर इज मेमोरी, और मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैम टेबल। ये क्या जनरेट करता है? कैम टेबल, देर इज नो कोलिजन, ओके, एंड कैन नॉट सेंड डेटा एट अ टाइम को हम लोग बोल सकते हैं कि सेंड एंड रिसीव डेटा simultaneously, okay, and there is data security and work on layer 2. layer 2 हमारा क्या होता है? डेटा लिंक लेयर होता है, ओके, डेटा लिंक लेयर पर ये वर्क करता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है। एंड देर इज प्रोटोकॉल विच इज ARP एंड RARP टाइप प्रोटोकॉल, जो कि हमारे स्विच के IP एंड मैक को सर्च करते हैं या मेंटेन करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो जब जरूरत है तब ये ब्रॉडकास्ट करेगा। मैंने बोला कि अभी इसने ब्रॉडकास्ट किया और इतने सारे कंप्यूटर थे, सबका इसने कैम टेबल के अंदर क्या किया? कैम टेबल स्टोर IP प्लस मैक। मैक। ये क्या करेगा? जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबका IP और मैक एड्रेस स्टोर करके रखेगा। मैं यहाँ पर एक स्विच ऐड कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ हब को मैंने डिलीट किया, हब की जगह मैं एक स्विच ले लेता हूँ। ये स्विच है हमारे पास और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी ये हो गया। और ऐसे ही कुछ डेटा ट्रांसफर हुआ था। इसमें देखो, डेटा उसी को डिलीवर होगा जिसके लिए डेटा सेंड किया गया है। ये मैंने सभी को एक दूसरे का डेटा सेंड कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं स्विच के पास जाऊं और स्विच पर लिखूं सो स्पेस मैक एड्रेस टेबल, तो इसको पता है कि इसके कितने कंप्यूटर, कितने, सॉरी, इसके कंप्यूटर्स कौन से पोर्ट से कनेक्टेड हैं, उसका मैक एड्रेस क्या है। क्लियर है सबको? ओके। इन कंप्यूटर्स को अगर ARP टेबल स्विच का अगर मैं दिखाना चाहूं उस कंप्यूटर से, तो ARP स्पेस -A देखो, है ना इसके बारे में पता कि किस IP का क्या मैक एड्रेस है? समझ में आ रहा है सबको? ओके, ग्रेट। तो हमारा स्विच क्या कर रहा है यहाँ पर? स्विच मैक एड्रेस और IP एड्रेस का इस्तेमाल कर रहा है डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द मैक टेबल, कैम टेबल, मैक एड्रेस टेबल। ये कहाँ स्टोर होता है? हमारे स्विच के अंदर। तो अगर इस PC ने डेटा सेंड किया, कोई मैसेज जनरेट किया जिसमें सोर्स प्लस डेस्टिनेशन IP और मैक एड्रेस है, बिकॉज स्विच यूज मैक एड्रेस फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। स्विच IP एड्रेस पर नहीं बात करता, राइट? स्विच IP एड्रेस का इस्तेमाल करके नहीं बात करता। स्विच इस्तेमाल क्या करता है? जैसे अगर मैं बोलूं मेल सर्विस, मेल सर्विस में फोन नंबर से बात होती है? नहीं ना, मेल सर्विस में मेल ID से बात होता है। वॉइस कम्युनिकेशन अगर हमें बात करनी है फोन के थ्रू, तो फोन में मेल ID का कोई मतलब नहीं है, या फोन पर बात करने के लिए मेल ID चाहिए होगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो स्विच का काम क्या होता है कि मैक एड्रेस के बिहाफ पर ये कम्युनिकेट करता है। IP एड्रेस हमारा जो होता है एक लॉजिकल एड्रेस है और मैक एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस होता है। तो स्विच क्या करता है? कैम टेबल जनरेट करता है और इसके अंदर इसने जनरेट किया मैक एड्रेस टेबल। और स्विच के पास प्रोटोकॉल्स हैं जो IP से मैक के बारे में और मैक से IP के बारे में फाइंड करने का काम करते हैं। क्लियर है? मान लिया इस PC ने डेटा सेंड किया 10.00.10 से 10.00.50 को, तो सोर्स भेजने वाला कौन हो गया? 10.0.0.10 और रिसीव करने वाला क्या हो गया? 10.00.50। क्लियर है? अब स्विच के पास आया, तो स्विच के पास 10.00.10 10.0.0.10 और रिसीव करने वाला है 10.00.50। इसको तो इस IP से बात ही नहीं कराना है, इसको 10.0.0.10 का A और 50 का जो है E
मैक एड्रेस ले लेना है। तो यहाँ पर ARP चलेगा, मतलब ARP प्रोटोकॉल या फंक्शंस होंगे जिसके भी यहाँ पर ये होगा कि हमारा IP से मैक एड्रेस फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, अगर मैं इस पर टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपने कंप्यूटर्स पर टाइप करता हूँ ARP स्पेस -A, तो इनको IP से मैक एड्रेस पता करने में टाइम नहीं लग रहा है। क्लियर है? राइट। तो इस बेस पर हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है या स्विच है, ये एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक डेटा डिलीवर करता है ऑन बिहाफ ऑफ मैक। तो जैसे ही यहाँ से पैकेट हमारा आगे फॉरवर्ड होगा, इसके पास जाएगा, इस मैसेज के अंदर क्या चेक होगा? मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस पता चला किसका है? मैक एड्रेस इसका ई है। ई मैक एड्रेस पर डेटा डिलीवर करना है। तो अपनी मैक टेबल, इसके अंदर मैक टेबल है ना, जिसके अंदर इसने पता कर रखा है कि किस पोर्ट पर कौन सा मैक एड्रेस काम कर रहा है। तो इसको पता चल जाएगा कि ये पोर्ट नंबर 5 है, इस पर मैक एड्रेस ई है। तो ये पोर्ट नंबर 5 को डेटा ओनली डिलीवर करेगा। इज दैट क्लियर? यस। और इस वे से ये क्या करता है? डेटा डिलीवर करता है। और ये डेटा इसको सेंड कर रहा है एट अ टाइम, कोलिजन होगा ही नहीं इसके अंदर। राइट। ये एट अ टाइम मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे को डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। सर हेलो। हाँ जी। सर मेरा स्विच का पूरा टॉपिक छूट गया। रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। ओके सर ठीक। हम्म, लाइट सर कट गया था। कोई नहीं, कोई नहीं, रिकॉर्डेड से आप कवर कर लेना। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना आप, ठीक है? ओके स्विच सर। वैसे पूरा 1 हफ्ता और पढ़ाया जाएगा। ओके। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। स्विच वगैरह में जब हम स्विचिंग स्टार्ट करेंगे तो पूरा 10 दिन टॉपिक चलेगा उसी पर। ओके। पंद्रह ओके। बीस घंटे उस पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। बट अभी जस्ट थोड़ा सा, जैसे नहीं होता है कि ग्रामर पढ़ने से पहले या कुछ भी ऐसा आगे पढ़ने से पहले ABCD पढ़ा जाए, तो मैं वो पढ़ा रहा हूँ। ओके। ओके सर ओके। तो इट इज़ ABCD ऑफ नेटवर्किंग। ओके। ये कोई टॉपिक मैंने नहीं छेड़ा है अभी एडवांस लेवल पर, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। और होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन में भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर ये सब टॉपिक क्लियर नहीं है तो आई थिंक कि आई आई मतलब मैं नहीं कभी सोच सकता कि आप एडवांस कवर कर पाओगे। आप लोग खुद ही देखो, जब आंसर कर रहे हो तो थोड़ा सा लाइक क्लियर टेक्स्ट में आंसर नहीं आ रहा है किसी का, है ना? जी। तो ये पॉइंट्स, इतनी सारी चीज़ें मैं इसके बारे में अगर बता रहा हूँ तो अब आपको एक एक्सपोजर मिल रहा होगा कि हाँ, इसके बारे में इतने सारे पॉइंट्स होते हैं। इसमें से अगर मैं 50% भी आंसर करूंगा तो 100% मेरा क्वेश्चन या जो भी इंटरव्यूअर का वो है क्वालिफाई होगा। राइट। और ये सब इंटरव्यू की बातें हैं जितना भी यहाँ पर है। अगर मैं इतना पॉइंट बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई कोई के दिमाग में एक इंटरव्यू के लिए अब अलग से क्वेश्चंस होते हैं। यही सारी चीज़ें बतानी होती है इंटरव्यू में। स्विच के बारे में अगर कोई डिटेल इंटरव्यू ले रहा है तो ये सब चीज़ें बतानी होती है। ओके। एज अ बिगनर, ये ABCD है स्विच का। अब इसके अंदर जब आप पढ़ोगे, VLAN, इंटर VLAN ट्रंकिंग, STP, PVST, RSTP, MSTP, ईथर चैनल, LACP, PAGP, है ना, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, मैक फ्लड, तो फिर वो इसका क्या है? टॉपिक होता है, वो एडवांस पार्ट होता है। अभी तो जस्ट एक ABCD का पार्ट है। होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। और अगर हम यहाँ पर मल्टीपल डेटा सेंड करके प्रैक्टिकली देखें तो यस, डेफिनेटली वी कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली। लेट मी शो सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मुझे यहाँ सेंड करना है, देखो सक्सेसफुल, सब कुछ सक्सेसफुल होगा। मैं यहाँ से यहाँ सेंड कर दूँ, यहाँ से यहाँ सेंड कर दूँ, एट अ टाइम कुछ भी करो, सब सक्सेसफुल होगा। ओके। और ये एग्जैक्टली exactly उसी को डेटा देगा जिसके लिए मैसेज है। अब देखो, अगर मैंने इस PC से इसको डेटा दिया तो ये क्या करेगा? डेटा सेंड हुआ, इसी को गया, और किसी को गया नहीं गया। ओके। ये क्योंकि इसके पास पूरी टेबल पता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, अगर एक नया कंप्यूटर ऐड होता है तो इसके बारे में तो स्विच को नहीं पता ना। मैंने इसका एड्रेस दे दिया 10.00.100, सॉरी 10.00.100, ठीक है। अब इसके बारे में तो हमारे स्विच को नहीं पता, राइट? जी। तो अगर यहां से कोई PC इस PC को डेटा देता है तो स्विच क्या करेगा?
स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा कि भाई ये है कहाँ पर, देखो सबके पास भेजा एक ब्रॉडकास्ट मैसेज, लेकिन मैं इस मैसेज को रिवर्ट करता हूँ, बैक करता हूँ। इसने दो मैसेज जनरेट किया, राइट, इसने दो मैसेज जनरेट किया। पहला मैसेज इसके पास है एआरपी, देखो है ना, देखो लिख कर आ रहा है यहाँ पर एआरपी। जी सर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एआरपी इंस्पेक्शन होगा, एआरपी प्रोटोकॉल काम करेगा। एआरपी का काम क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आईपी टू मैक, यानी कि ये मैसेज जा रहा है क्या पता करने, आईपी से मैक एड्रेस पता करने, क्योंकि इसको इसके बारे में मैं पूछूं तो ये कह रहा है कि मेरा जो सोर्स आईपी है वो है 10.0.0.10 और जो डेस्टिनेशन आईपी है वो है 100, ठीक है। कह रहा है कि सोर्स मैक एड्रेस हमारे पास क्या है, लेट मी शो, इसको क्लोज करते हैं, मैक एड्रेस वाला ओपन करते हैं। कह रहा है कि सर एक सोर्स क्वेश्चन मैक था। एड्रेस, हाँ जी, सोर्स मैक एड्रेस कह रहा है कि दिस इज द इथरनेट हेडर इंफॉर्मेशन, दिस इज द सोर्स मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमारा क्या है, एफ मतलब अननोन, नो आइडिया। यहाँ पर पैकेट के अंदर कह रहा है कि ये सोर्स आईपी और ये डेस्टिनेशन आईपी है। तो अब इस आईपी से एआरपी इंस्पेक्शन क्या करेगा, एआरपी पैकेट जा रहा है और एआरपी का काम क्या होता है, आईपी टू मैक फाइंड करना। तो सबसे पहले हमारा ये मैसेज जाएगा आईसीएमपी, ये तो पीछे रहेगा, ठीक है, ये बाद में जाएगा। मेरे कहने का मतलब एक डाकिया था, उसको आपने बोला कि ये तुम्हें इस गांव में रोहन को इस एड्रेस पर ले जाकर देना है। तो डाकिया आएगा उस गांव में और बोलेगा रोहन कौन है, तो पास हो सकता हो गांव में 5 रोहन हो, है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जी यस। बट पांचों रोहन के घर का एड्रेस तो सेम नहीं होगा ना, किसी का इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, मकान नंबर तो अलग अलग होगा, फिजिकल एड्रेस। यस। तो समझ लो कि उस लेवल पर कहेगा कि अच्छा एक मिनट, 5 रोहन आ गए, 5 में से बताओ कि किसका आईडी ये है, तो कहेगा ये तो मेरा आईडी, कहेगा तुम 4 जाओ, इस पर्सन का है, उसको रिसीव, फिर वो पैकेट देगा। तो समझ लो कि ये पैकेट यहाँ पर सेफली होल्ड करके रख लिया इसने, है, ठीक है। और ये जा रहा है पता करने कि हमें बताओ कि ये मैक एड्रेस है कहाँ पर, देखो एआरपी कैसे जा रहा है यहाँ पर, यू कैन सी, सॉफ्टवेयर बहुत कमाल का है, इसको आप अगर अच्छे से समझ लिए तो ये मैसेज हमारा गया इसके पास और ये सबके पास जा रहा है, कहेगा तुम हो तुम हो तुम हो, कहेगा इन तीनों ने मना कर दिया, कहेगा कि मैं नहीं हूं, ठीक है, 10.0.0.100 मैं नहीं हूं, कह रहा है 10.0.0.100 ही है। कह रहा है कि अगर 100 तुम हो, 10.0.0.100 ये है ना, जी 100 ही तो अभी मैसेज के अंदर था, यस यस। यहाँ देखो 100, डेस्टिनेशन का तो मैक एड्रेस पता ही नहीं है, जी बट मैक एड्रेस इसका पता है कि 10.0.0.100 पर है। तो कहेगा कि भाई 100 तुम हो, तो बोलेगा हाँ हाँ मैं हूँ। इन लोगों ने बोला नहीं नहीं 100 मैं नहीं हूँ, इन्होंने बोला 100 मैं हूँ, तो कहेगा ठीक अपना मैक एड्रेस बताओ। तो ये देखो यहाँ से मैक एड्रेस इसका तैयार कर लिया, देखो मैक एड्रेस मिल गया, जी यस। यहाँ देखो मैक एड्रेस मिला और यहाँ मैक एड्रेस नहीं था। नहीं। अभी समझ में आया, जी यहाँ देखो ये मैक एड्रेस है, सोर्स अब ये हो गया ना, ये डेस्टिनेशन का है, ये सोर्स का है, यहाँ पर ये सोर्स का है और ये डेस्टिनेशन का है, ओके। तो अब बोलेगा कि मैं भाई मैक एड्रेस मेरा ये है, तो कहेगा ठीक है मैक एड्रेस दो मुझे, मैक एड्रेस इसने दिया। अब ये मैक एड्रेस जाएगा कहाँ पर, स्विच के पास, और इसके पास जाएगा और मैसेज कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मैक एड्रेस ये है, कहेगा कि ठीक है मुझे पता चल गया मैक एड्रेस कहाँ है। फिर कहेगा कि ये लो पैकेट, इसने पैकेट इसको दिया, अब ये किसी को नहीं देगा, डायरेक्टली इसी को देगा, समझ में आया, जी अगर राइट। यहीं पे हब होता तो हाँ हाँ होता तो उसको चाहे 4 बार बता दो कि भाई यहाँ से यहाँ भेजना, उसको कोई मतलब, कहेगा नहीं भैया मुझे सभी को भेजना है, मैं भेदभाव नहीं रखता, मैं सबको डेटा देता हूँ राइट। बट ये भेदभाव रखता है कि जिसको जिसके लिए भेजा गया उसी के लिए डेटा डिलीवर कर रहा है। सर इस लैब के फंक्शन पे एक क्वेश्चन था सर, कि अभी हाँ जब हमने हब का वो एग्जांपल दे रहे थे तो हमने सबका आईपी एड्रेस असाइन कर रहे थे, हाँ करेक्ट। हाँ, तो अभी अभी जब स्विच का आया तो स्विच का तो हमने मतलब उसमें मैक एड्रेस नहीं चेंज किया, तो क्या ये ऑटोमेटिक ही उसको मैक एड्रेस कन्वर्ट कर रहा है क्या? ऑटोमेटिक मैक एड्रेस क्या, इन डिवाइसेस पर ऑटोमेटिक मैक एड्रेस ऑलरेडी होता है, बिना मैक एड्रेस। नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन जब हम इसमें हब का प्रैक्टिकल कर रहे आईपी थे हमने तो दिया था। तो हमने सिर्फ आईपी दिया था।
मैक तो हमने दिया नहीं था। तो मैक ऑलरेडी होता है, मैक हम लोग नहीं देते हैं। अच्छा, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, हर डिवाइस पर मैक एड्रेस जब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तभी डाल देती है, वो नहीं नहीं चेंज नहीं नहीं किया वो, जा सकता। हाँ अच्छा ठीक, वो मुझे पता था। मैं मुझे इस लैब का फंक्शन पूछना था कि अच्छा वो भी उसी के हाँ, ये तो जैसा काम मैक कर रहा है। एड्रेस पहले से डिफाइन होता है, ठीक है। और आईपी हम्म। एड्रेस हम लोग मैनुअली जो चाहें वो दे सकते हैं, है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, क्लियर। मतलब ये रियल लाइफ जैसा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रियल ही है। अगर यहाँ पर अच्छा। आपने कंपनी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर लिया तो वही चीज़ डायरेक्टली कंपनी में डिप्लॉय कर सकते हो, यहीं की पूरी कमांड रियल डिवाइस पर कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, यही तो प्रोजेक्ट बनाया जाता है। आप रियल इंडस्ट्री में थोड़ी ना कि कोई सिक्योरिटी लैब बनानी है, मान लिया पूरा रनिंग नेटवर्क है और पूरे रनिंग नेटवर्क के अंदर कोई टेस्ट करना है, नई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करनी है। अब वो कॉन्फ़िगर करने के बाद कोई लैब के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो रियल में थोड़ी ना टेस्ट किया जाता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना जहाँ टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर ये भी ऐड कर दो, देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है यूजर्स को, राइट। जब बड़ी बड़ी लैब्स बनती हैं तो इसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर सर। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ हाँ। क्या अगर सर हम जैसा इसमें ओके, जैसा वो हब में तो सब डिवाइसेस को डेटा जाएगा ना सर, हाँ हाँ। तो एक मेरा है बोल के पैकेट ले लेगा, जो बाकी के पास जाए गया हुआ पैकेट क्या होएगा सर? लॉस होगा, वो अनवांटेड ट्रैफिक इसको इतना है ना। टाइम बोल के रहता है सर? हाँ, डेटा लॉस, टाइम लॉस, सब लॉस हो रहा है। जैसे कि आपको मैंने बोला कि अ, आप जहाँ रहते हो उस कॉलोनी में 20 घर हैं, ठीक है। हाँ। अब मैंने आपको एक मैसेज दिया और वो सिर्फ आपके लिए था। मैंने बोला कि कल आपको क्लास ज्वाइन नहीं करना है। अब वो आपके लिए था, बाकी 20 लोगों से कोई मतलब है उसका, 20 घरों से नहीं, नहीं है ना। नहीं है। हाँ हाँ। बट आप क्या कर रहे हो, उस मैसेज को रिसीव कर रहे हो, मतलब मतलब जिसके थ्रू मैं वो मैसेज आपको भेज रहा हूँ वो जा रहा है, आपको बता रहा है, आपके पड़ोसी को बता रहा है, उसके बाद पड़ोसी को बता रहा है, कह रहा है कि नहीं भाई मेरे से क्या मतलब, उससे डेटा लॉस हुआ ना वहां पर। तीसरे को कह रहा है वो भी कह रहा है मुझे नहीं पता। बट अगर कोई वहां पे डेटा का मिसयूज करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है ठीक है, क्या चल रहा है, सीसीएनए की फ्री क्लास मिल जाएगी क्या, वो भी ज्वाइन कर लिया फिर, है ना। तो हब कुछ इस तरीके से काम करता है, सिंपल, उसको इजी रखो, ओके। ब्रेनलेस डिवाइस है, कोई मेमोरी नहीं है। तो उसको डेटा जितने भी पोर्ट पर उसके कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे वो सबको डेटा भेजता रहेगा, ओके। क्लियर है अभी? क्लियर क्लियर सर। हाँ, तो यही सारी यस। चीजें हैं, ओके। नेक्स्ट डिवाइस मैं एक्सप्लेन करता बट उतना समय नहीं है और टाइम हो हेलो चुका है। हाँ जी। सर सर सर, मेरा थोड़ा क्वेश्चन मैं था, एक चीज हेलो। स्विच एक एक कितने दिन करके। तक डेटा स्टोर कर लेता है? क्या कह रहे हैं? हेलो। स्विच कितने दिन तक मतलब स्टोर कर लेता है डेटा? ये दिन तक नहीं होता है, ठीक है। फिर? हाँ। हाँ, इसमें ऑटोमेटिक पर्टिकुलर कुछ सेकेंड या कुछ ऐसा आ, होता है कि जो कि फ्लश होता रहता है, तो इसका कोई इंटरवल टाइम और ऐसा मैन वो नहीं है, ओके। कि आईपी एड्रेस और ये क्या है, ये अपनी कैम टेबल प्रिपेयर करता रहता है। अगर हम इसके स्पैनिंग ट्री की बात करें तो 2 सेकंड का मैसेज होता है, 15 सेकंड का होता है। बट वो सब इसके साथ इंक्लूड नहीं करते हम लोग, ओके। सर इसका कोई जैसे पर्टिकुलर आप टाइमर के बारे में डिस्कशन नहीं है अभी। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर ये बोल रहे थे कि जैसे ये जो स्विच है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो हाँ सर हाँ। ये जैसे स्विच लेयर 2 स्विच होता है, लेयर 3 स्विच होता है, तो सर दोनों स्विच जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है नहीं, कि अगर लेयर एक? 3 स्विच है तो वो तो पहले ही कंफर्म हो गया कि लेयर 2 मतलब डेटा लिंक लेयर और लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर, राइट। ओके तो ओके। लेयर 3 स्विच जो होगा वो किस पर काम करेगा, नेटवर्क नेटवर्क लेयर, लेयर। और ये होगा डेटा लिंक लेयर। यानी कि ये स्विच मैक एड्रेस ओनली हैंडल करेगा, मैक एड्रेस बेस पर कम्युनिकेशन, और ये आईपी एड्रेस को भी हैंडल करेगा। ओके यानी कि ओके। इसका राउटिंग भी, इसके थ्रू राउटिंग भी करा सकते हैं, बट उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर राउटर काम करता है, राइट। बट यस, कुछ कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग लेयर 3 स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ओके। सर हाँ हाँ।
सर स्विच तो फर्स्ट टाइम तो ब्रॉडकास्ट ही करेगी ना, जब फर्स्ट टाइम हम उसको शेयर करेंगे डेटा, हाँ, जब तो इसको उसके अपने मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता होगा तो ये उस टाइम ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। समझ रहे हो आप? अभी मैंने एक एग्जांपल दिखाया था ना कि मान लिया एक बट स्विच है। कहीं सक्सेस नहीं होगा ना सर वो। पहले एक लोगों का आंसर कर दूं। जैसे कि किसका था कि फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट किया, इतनी सारी डिवाइसेस कनेक्ट थी, तो ब्रॉडकास्ट करके इसने सभी का मैक एड्रेस कैलकुलेट करके मैक टेबल बना लिया। समझ में आया सबको? किसका क्वेरी था? फर्स्ट टाइम मेरा भी ब्रॉडकास्ट। सर। अब इसने ब्रॉडकास्ट करके फर्स्ट टाइम सभी का मैक एड्रेस जनरेट कर लिया, सभी का मैक टेबल जनरेट कर लिया। अब यहाँ पर एक नई डिवाइस ऐड हो गई, तो उस समय ये फिर ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वहां पर लिखा नीडेड ब्रॉडकास्ट, जब जरूरत है तब ये ब्रॉडकास्ट करेगा, ओके। और ब्रॉडकास्ट में ये एआरपी मैसेज सेंड करता है, एग्जैक्ट पैकेट नहीं सेंड करता कि मैसेज क्या था। वो क्या करता है, एआरपी, एआरपी पता करता है मैक एड्रेस के बारे में फ्रॉम आईपी एड्रेस। और जब इसको मैक एड्रेस पता चल जाता है तो मैक एड्रेस अपडेट हो जाता है कैम टेबल के अंदर, फिर वो अपना पैकेट सेंड करके इसी एग्जैक्ट कंप्यूटर को डेटा डिलीवर कर देता है। क्लियर हुआ? सर हाँ, अब कोई कह रहा था, कोई कुछ और इसमें ऐड कर रहा था, क्या था? नहीं सर, यही पूछा था कि कहीं सक्सेस नहीं होगा, तो वो तो क्लियर हो गया इसमें हाँ कि, हाँ, और कहीं नहीं सक्सेस होगा, केवल वहीं पे जाएगा जहाँ पे उसका मैक आईपी के राइट थ्रू जो मैक मिलेगा। राइट राइट, यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो फाइनल एक क्वेश्चन हमारे एंड से। तो सेशन एंजॉय कर रहे हो आप लोग? समझ में आ रहा है सारा कुछ? यस हाँ सर। समझ में आ रहा है यस सर। सर। यस ओके, सर। समझ में आ रहा है सर। तो ये सब है। ओके, फिर ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट शेयर कर देता हूँ, नोट्स वगैरह पढ़ने के लिए अगर ज़रूरत है तो। बाकी कल का वीडियो मैंने सभी को इंडिविजुअली शेयर कर दिया था, और कल आप इसे लोगों के नोट शेयर व्हाट्स, कर दीजिए। हाँ नोट्स में शेयर कर देता हूँ। और कल आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज जाएगा जिसमें एक्सेस अलाउ करने के रिगार्डिंग होगा, डेवलपर वो रहेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आशीष सर होंगे। तो उस मैसेज का अगर समय रहे तो जितना जल्दी आप रिप्लाई कर देंगे उतना सही रहेगा। वो आफ्टरनून के बाद कभी भी आपको मैसेज जाएगा, ओके। तो कुछ कन्वर्सेशन होगा और रिकॉर्डेड एक्सेस, आपकी आईडी कंफर्म करना, सारी चीज़ें। तो जस्ट एक 2 मिनट का प्रोसेस होगा आपके एंड से, कोई वो नहीं।